कल हम लोग देख रहे थे कि कैसे क्राइसिस को नॉर्मली हम वेस्ट कर देते हैं। इनफैक्ट एक बार एक बंदा आया था बिल गेट्स के पास, उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत ऊंचे लेवल पे था वो। तो कोई प्रोजेक्ट था, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए थे और प्रोजेक्ट फेल हो गया। सुना है आपने? तो उसने बिना कुछ कहे एक रेजिग्नेशन लिखा, उसको जाकर के देना था। तो उसने कहा, तुम पागल हो गए हो? तुमको मैंने इतने मिलियन डॉलर देकर के कुछ सिखाया है, मैं तुम्हें जाने दूं? ही न्यू दैट, उसने कुछ सीखा होगा। नॉर्मली हम लोग क्राइसिस को मिस कर जाते हैं। तो कैसे हम अपनी क्राइसिस को मिस न करें? 4 months after the elderly man with botched skull surgery died at Rhodes Island Hospital, another surgeon at the hospital committed a similar error. Rhodes Island कौन सा हॉस्पिटल था? यहां पर ढेर सारे एक्सीडेंट्स हो रहे थे। उसका गलत, ये बाईं तरफ की जगह दाईं तरफ ऑपरेशन हो गया उसका। उसके कुछ ही महीनों बाद, 4 महीने बाद, एक और ऑपरेशन ऑन द रॉन्ग सेक्शन ऑफ अनदर पेशेंट हेड एक और हो गया। द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट रीप्राइम्ड द फैसिलिटी एंड फाइंड इट $50,000। उनको फिर से फैसिलिटी को रीप्राइम किया और उनको फाइन भरना पड़ा $50,000। 18 months later, 18 महीने बाद, a surgeon operated on the wrong part of child's mouth during the cleft palate surgery। बच्चे की बाईं तरफ सर्जरी करना चाहिए, दाईं तरफ सर्जरी कर दी क्लेफ्ट पैलेट में। 5 months after that, a surgeon operated on patient's wrong finger। एक बेचारे की गलत फिंगर पर ऑपरेशन हो गया। 10 months after that, a drill bit was left inside a man's head। बेचारे ड्रिलिंग का बिट, छोटा सा पीस आदमी के सर पे छोड़ दिया। For these transgressions, the hospital was fined another $450,000। $4.5 लाख उनको फाइन देना पड़ा। Rhodes Island Hospital is not the only medical institution with such accidents happen, of course, but they were the unlucky enough to become the poster child of such mistakes। बहुत से लोग करते हैं, लेकिन बेचारे ये फेमस हो गए, ज्यादा ही पोस्टर चाइल्ड बन गए इस तरह मिस्टेक्स के। लोकल न्यूज़पेपर प्रिंटेड डिटेल स्टोरीज ऑफ ईच इंसिडेंट। सारे डिटेल स्टोरीज छपती थी। टेलीविजन स्टेशन सेट अप अ कैंप आउटसाइड द हॉस्पिटल। टीवी वाले ने बाहर एक कैंप लगा दिया। द नेशनल मीडिया जॉइंड इन टू द प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग अवे। अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन टोल्ड एन एसोसिएशन प्रेस रिपोर्टर, बोला नहीं हम छोड़ेंगे नहीं इनको। Rhode Island Hospital, the state's medical authorities declared to reporter, was a facility in chaos। उन्होंने रिपोर्टर को बोला कि हमारे यहाँ सब chaos में चल रहा है, बहुत बुरा हिसाब किताब है। It felt like working on a war zone, a nurse told me। उस समय तो ऐसा लगता था कि आप वॉर जोन में, लड़ाई में काम कर रहे हैं, हर बंदा आपके ऊपर चढ़ने को तैयार है। There were TV reporters ambushing doctors as they walked to their cars। जब डॉक्टर्स बाहर अपने कार में जाते तो टीवी वाले पूछते, आज किसको मारा? बोलता है, one little boy asked me to make sure the doctor wouldn't accidentally cut off his arm during the surgery। एक बच्चे ने कहा, सर आप मेरा कहीं उंगली की जगह हाथ तो नहीं काट देंगे ऑपरेशन में? कितनी गंदी बात है। It felt like everything was going out of control। ऐसा लगता सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। As critics and the media piled on, a series of crises emerged within the hospital। इससे क्या हो गया? क्राइसिस आना शुरू हुई हॉस्पिटल में। Some administrators started worrying that the facility would lose its accreditation। कुछ लोगों को लगा कि हमारा एक्रेडिटेशन चला जाएगा। एक्रेडिटेशन मतलब एक मान्यता होती है कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, 3 स्टार हॉस्पिटल है, 5 स्टार हॉस्पिटल। जैसे होटलों को मिलता है 5 स्टार, ऐसे ही हॉस्पिटल्स को भी एक्रेडिटेशन मिलता है। उनको लगा ये चला जाएगा। अदर्स बिकेम डिफेंसिव, अटैकिंग द टेलीविजन स्टेशन फॉर सिंगलिंग देम आउट। और कुछ लोग डिफेंसिव हो गए कि हमारे पीछे पड़े हो, उनको नहीं देखते तुम, एटसेट्रा। आई फाउंड अ बटन दैट सेड स्केपगोट दैट आई वाज गोइंग टू वेयर टू वर्क, वन डॉक्टर टोल्ड मी। बोलता है, एक ने सोचा मैं स्केपगोट बटन लगा के घूमूंगा। स्केपगोट मतलब हमारे कोई पकड़ा जा रहा है, लो और भी गलती कर रहे हैं, हमको ही पकड़ रहे हैं। स्केपगोट मतलब जिसको आप नाम लगा देते हैं। जैसे अगर किसी और चोरी किया है तो किसी और के नाम पे आप डाल दीजिए चोरी, तो उसको बोलते हैं स्केपगोट। तो उसने कहा मैं स्केपगोट का स्टिकर लगा के घूमूंगा। माई वाइफ सेड दैट वाज अ बैड आइडिया। उसकी वाइफ ने कहा, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम, छोड़ो। देन an administrator, Dr. Mary Reese Cooper, who had become chief quality officer a few weeks before the 86-year-old man's death, spoke up। फिर एक औरत ने बात करना शुरू किया, डॉक्टर ने, जो एडमिनिस्ट्रेटर थी। In meetings with hospital's administrator and staff, Cooper said that they were looking at the situation all wrong। उसने कहा, जो आप जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, ये ठीक तरीके से नहीं देख रहे हैं। ये क्राइसिस है, लेकिन आप इसको नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं, इसको पॉजिटिव तरीके से देखिए।
All this criticism wasn't bad thing. ये सब इतनी खराब नहीं है. This she said. In fact, the hospital had been given an opportunity that few organizations ever received. बोलते हैं ये मौका दिया गया है आपको सुधरने के लिए. इतनी बड़ी क्राइसिस बहुत कम लोगों को इतनी हवा बनती है. बहुत लोगों के एक्सीडेंट होते हैं लेकिन इतना हवा नहीं बनता. I saw this as an opening. Dr. Cooper told me. बोलती मैं इसको एक मौके की तरह देख रही हूँ. There is a long history of hospitals trying to attack these problems and failing. बहुत से हॉस्पिटल्स में ये प्रॉब्लम होती है, वो लोग उसको सॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं लेकिन सॉल्व नहीं होता कभी भी. Sometimes you will need to jolt and all the bad publicity was the serious jolt. बहुत बार झटका देना पड़ता है लोगों को. नहीं, जब आप पढ़ते रहते नींद आती रहती है, बीच में अगर कोई झटका दे दे तब नींद खुल जाती है. तो वही बोल रहा है बहुत बार आपको सुधरने के लिए झटका चाहिए होता है. ये एंड दिस वाज अ सीरियस जॉल्ट, बड़ा जॉल्ट था. इट गिव्स अस चांस टू री एग्जामिन एवरीथिंग. इससे हम अपने आप को पूरी तरह से री एग्जामिन कर सकते हैं. रोड आइलैंड हॉस्पिटल शट डाउन ऑल इलेक्टिव सर्जरी यूनिट्स फॉर एन एंटायर डे. एक दिन के लिए सारे बड़े बड़े ऑपरेशन इलेक्टिव सर्जरी मतलब चूज करके आप जो करते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर निकालना हुआ या यूट्रस निकालना हुआ, नॉन इमरजेंसी सर्जरीज. अ ह्यूज एक्सपेंस, बहुत बड़ा नुकसान था ये. And put the entire staff through intensive training program that emphasized teamwork and stressed the importance of empowering nurses and medical staff. उन्होंने बहुत बड़ी ट्रेनिंग की जिसमें उनको सिखाया गया कि कैसे आप टीम की तरह काम करें और नर्स को और बाकी मेडिकल स्टाफ को कैसे आप एम्पावर करें, उनको भी पावर कैसे दें. The chief of neurosurgery resigned and the new leader was selected. Obviously कुछ लोग घमंडी होंगे, तो चीफ ऑफ जो न्यूरोसर्जरी था उसने छोड़ के भाग गया, वो रिजाइन कर दिया, नया आ गया. The hospital invited the Center for Transforming Healthcare, a coalition of leading medical institutions, to help redesign the surgical safeguards. नए नए लोग बाहर से बुलाए गए जिन्होंने सर्जरीज को और कैसे सेव किया जाए वो टेक्निक बताई गई. Administrators installed video cameras in the operating rooms to make sure timeouts occurred and checklists were mandated for every surgery. Time out मतलब ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के दौरान अगर किसी को कोई लगती है तो टाइम आउट रोक सकते हैं, तो वो उसको कंपलसरी करने के लिए क्या लगाया गया, कैमरेज लगाए गए. और चेकलिस्ट भी देखा गया कि सब चीजें उसमें डिस्कस की जा रही कि नहीं. अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम अलाउड एनी हॉस्पिटल एम्प्लॉइज टू एनोनिमसली रिपोर्ट प्रॉब्लम्स दैट एंडेंजर्ड पेशेंट्स हेल्थ. और एक सिस्टम बनाया गया जहां पर कोई भी बंदा बिना उसका नाम रिपोर्ट भेज सकता है कि ये गड़बड़ी क्या है. Some of these initiatives had been proposed at Rhode Island Hospital in previous years, but they had always been struck up. इसमें से कुछ चीजें ऐसी थी जिनको बताया गया था करना चाहिए लेकिन सब ब्यूरोक्रेसी में अटके हुए थे. Doctors and nurses didn't want people recording their surgeries or other hospitals telling them how to do their jobs. डॉक्टर्स और ये लोग जो बड़े बड़े लोग थे वो चाहते नहीं थे कि हमारी सर्जरीज को कोई देखे. भाई कुछ कमी होगी दिख जाएगी. स्कूलों में बिल गेट्स ने एक सिस्टम चालू करवाया कुछ स्कूलों में जहां पर क्लास के लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं ताकि उसको सुधारा जा सके, लेकिन टीचर्स इसमें राजी नहीं है बहुत से. बट वंस अ सेंस ऑफ क्राइसिस ग्रिप्ड रोड आइलैंड हॉस्पिटल एवरीवन बिकेम मोर ओपन टू चेंज. लेकिन जब क्राइसिस पकड़ी, झटका आया कि भाई हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, तो सबने नई नई अपॉर्चुनिटी को यूज किया सीखने के लिए, चेंज करने के लिए. अदर हॉस्पिटल्स हैव मेड सिमिलर शिफ्ट. उनको देखा देखी और हॉस्पिटल्स ने भी शिफ्ट किया in the wake of mistake and have brought down error rates that just years earlier had seemed immune to improvement. ऐसे इंप्रूवमेंट किए जो पहले लगता था कि इम्यून है, होगा ही नहीं, कितनी भी कोशिश करो सुधरेंगे ही नहीं, वो सुधर गए. Like Rhode Island Hospital, these institutions have found that reform is usually possible only once a sense of crisis takes hold. उन्होंने देखा कि जब क्राइसिस होती है तो रिफॉर्म ज्यादा आसानी से हो सकता है. Beth Israel Diaconess Medical Center went through a spate of error and internal battles in the late 1990s that spilled over newspaper articles and ugly shouting matches between nurses and administrators at public meetings. एक और हॉस्पिटल था, वहां पर भी इसी तरह से नर्सेज और हॉस्पिटल के बीच में खूब बहसबाजी चल रही थी, नारेबाजी चल रही थी 1990s में. There was talk among some state official of forcing the hospitals to close department until they could prove the mistake would stop. और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि जब तक इनकी गलतियां ना सुधरे तब तक हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए. देन द हॉस्पिटल अंडर अटैक कोएलेस्ड अराउंड सॉल्यूशंस टू चेंज द कल्चर. जब इतनी परेशानी आई तब हॉस्पिटल ने लोगों के साथ जुड़ करके अपने आप को बदलने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए. पार्ट ऑफ दिस आंसर वाज सेफ्टी राउंड. और इसका जो ढेर सारी चीज की उन्होंने, उसमें से एक चीज क्या थी, सेफ्टी राउंड्स, in which every 3 months a senior physician discussed a particular surgery
or diagnosis and described in painstaking detail a mistake or a near miss to an audience of hundreds of her or his peers. ये हमारे यहाँ बहुत से क्या 90% हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट में नहीं होता. बहुत ही अच्छी अच्छी जगहों पर किया जाता है. हफ्ते में एक दिन डॉक्टर्स इकट्ठे होते हैं सबके सामने और अपने वो केसेस निकाल के लाते हैं जो उन्होंने मिस किया. क्यों मिस किया? अपनी बेसिकली कमियां सबके सामने. बोलता है इट्स एक्सक्रूशिएटिंग टू एडमिट अ मिस्टेक पब्लिकली. पब्लिक के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करना बहुत पेनफुल है. सेड डॉक्टर डोनाल्ड मूरमैन. अंटिल रिसेंटली बेथ इजराइल डुएकोनिस एसोसिएट सर्जन इन चीफ, जो अभी तक चीफ था उसका. 20 years ago, doctors wouldn't do that. 20 साल पहले डॉक्टर्स ऐसा नहीं करेंगे. But a real sense of panic has spread through hospital now, and even the best surgeons are willing to talk about how close they came to a big error. The culture of medicine is changing. अब इससे पहले जब हम चेन्नई में काम करते थे, ये चलता था वहां पे. सारे डॉक्टर्स हफ्ते में एक दिन इकट्ठा होते थे और खास तौर से अपनी मिस्टेक्स को केस लेकर आते थे और कैसे उन्होंने डायग्नोस किया और कैसे बाद में ऑपरेशन के बाद मालूम पड़ा कि कुछ और डायग्नोसिस था, वो चीज़ शेयर करते. अब ये ट्रेंड हो गया है, तब ट्रेंड बदल रहा है. लेकिन यही चीज़ अगर आप 20 साल पहले देखें, डॉक्टर्स अपने आप को भगवान की तरह बोलते थे, जो हमने बोल दिया वो सही है. तो अब बदल रहा है क्राइसिस की वजह से. तो क्राइसिस शुड नॉट बी वेस्टेड.